सुमेर का अंतिम संदेश प्राचीन मेसोपोटामिया की धरती पर, जहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां रेत से बातें करती थीं, वहां बसी थी एक महान नगरी, उरुक। उसका भव्य जिगुरात आकाश को छूता था और वहां के लोग स्वयं को देवताओं का प्रिय मानते थे। उन्हीं में से एक था एनालिल अनी, जो इनाना देवी के मंदिर में एक साधारण लेखक था। एनालिल अनी कोई योद्धा नहीं था, न ही कोई राजा, परंतु मिट्टी की पट्टियों पर उसकी लेखनी ऐसी चलती थी मानो स्वयं देवता उसकी उंगलियों को मार्ग दिखा रहे हों। वह मंदिर के अभिलेखागार में फसल का लेखा जोखा, भजन और प्रार्थनाएं लिखता था। एक संध्या, जब सूर्य अपनी आखिरी किरणें जिगुरात पर बिखेर रहा था, एक थका हारा यात्री मंदिर के द्वार पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में भय था। उत्तर जल रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। गुटियन पर्वतों को पार कर आए हैं। उरुक में भय की लहर दौड़ गई। पुरोहितों ने बलियों पर चर्चा की, कुलीनों ने भागने की योजना बनाई, पर एन लिल अनी मंदिर के अंधेरे अभिलेखागार में बैठा कुछ और कर रहा था। वह लिख रहा था। वह अपने नगर, अपने लोगों, उनकी सभ्यता की गाथा मिट्टी की पट्टियों पर अंकित कर रहा था। उनके गीत, उनके कानून, उनकी पूजा, उनकी भाषा। मैं यह जीवित रहने के लिए नहीं लिख रहा, उसने बुदबुदाया, बल्कि इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि हम थे। शत्रु निकट आया। बहुतों ने नगर छोड़ दिया। एनलिल आनी वहीं रुका। उसने अपनी सारी पट्टियां मंदिर की जमीन के नीचे दबा दी और कहा, भविष्य सुन सके, यही मेरा संदेश है। उरुक नष्ट हो गया। समय की रेत ने उसे ढंक दिया। हजारों वर्ष बाद जब एक पुरातत्वविदों की टोली उरुक के अवशेष खोद रही थी, तो उन्हें मंदिर के नीचे वो पट्टियां मिलीं, संपूर्ण, अक्षत। और इस प्रकार एक साधारण लेखक की आवाज, जो रेत में खो गई थी, फिर से गूंज उठी, सदियों के पार।